Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले तो बेटा मार्क कर लें कि मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। जैसा कि गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ये भी लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी क्या है जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा, आप देखें कि जो हमारे पास टॉपिक का नाम है उसमें मेंशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है जी। मींस कि हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी जो वैल्यू है वह कैलकुलेट करनी, एक रिलेशन जो है V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, वो आज हमने प्रूफ करना है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो डेफिनेशन वही आपने मेंशन करनी है, पेपर में अक्सर ऐसे आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है जी। तो बाकायदा टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। Consider a unit positive charge move from B to A against the field of point charge Q. The electric field E is inversely proportional to R square, ठीक है जी, is nearly constant between these two points. अब देखें कि कहता है कि जी एक आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो B पॉइंट पर है, B से कहाँ मूव कर रहे हैं उसे A पॉइंट पर। यह देखिए अगेंस्ट द फील्ड ऑफ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, तो इससे जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली क्या है जी आउटवर्ड है, ठीक है जी, आउटवर्ड है। तो अब आप देखें कि हम जो है वो कहाँ मूव कर रहे हैं जी बी पॉइंट से ए की तरफ, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है इसका इस बी पॉइंट से फासला है आर बी, कितना है जी आर बी, और इसका इस ए पॉइंट से फासला है आर ए, ठीक है जी। तो ये हमारा इस वक्त जो है याद रखना स्टूडेंट, हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, यानी कि इनिशियल पॉइंट है, ठीक है जी। जबकि ये जो पॉइंट है ये हमारा फाइनल पॉइंट है, वो डेस्टिनेशन जहाँ पर हमने रीच जो है वो करना है, ठीक है जी। तो हमने बी से ए की तरफ जाना है, बी इनिशियल पॉइंट रेफरेंस के अकॉर्डिंग और ए फाइनल पॉइंट। तो चेंज इन पोजीशन जो हमारे पास होती है वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप इधर देखिए मैंने मेंशन किया है डेल्टा आर को किसके बराबर है जी आर ए माइनस आर बी, मीन्स फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है जी। तो हमने ये पोटेंशियल चेक करना है कि जब हम इस चार्ज को बी से ए की तरफ लाएंगे अगेंस्ट द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है जी। तो ये रिलेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। क्या फार्मूला था, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ठीक है जी। तो इससे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आगे लिखा है इफ़ पॉइंट ए एंड बी वेरी क्लोज, अगर पॉइंट ए और बी, ठीक है जी, यहाँ तो आपको बहुत दूर दूर नज़र आ रहे हैं ना, 2D हमारा जो है वो बोर्ड है, तो डायग्राम क्लियर नज़र आए तो मैंने बड़ा लार्ज स्केल में इसको ड्रा किया। अगर वो कहता है कि ये पॉइंट जो है वो एक दूसरे के क्या हो वेरी क्लोज, नियरली क्लोज टू ईच अदर, तो तब जो है आर ए और आर बी इनकी वैल्यू तकरीबन बराबर होंगी। क्या होंगी जी बराबर। जब बराबर होंगी तो देखें मैंने लिख लिया आर इज़ इक्वल टू आर ए इज़ इक्वल टू आर बी। तो इसका मतलब है स्टूडेंट मैं मेंशन कर सकता हूँ कि जो आर ए और आर बी का प्रोडक्ट है ये आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। आगे देखें, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वी हैव, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हमने डिस्कस किया, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ठीक है जी। तो यहाँ से डेल्टा वी को मेंशन कर सकते हैं ई डेल्टा आर, और ये वाला माइनस बी इधर आ जाएगा, तो देखिए डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस सी डेल्टा आर। करना क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है वो जी थर्ड में पुट कर दें, ठीक है जी। पुट वैल्यू ऑफ 1 and 2 इन इक्वेशन 3। सिंपली क्या किया जी, वैल्यूज़ को पुट किया, डेल्टा वी की जगह डेल्टा वी है,
ई की जगह ये माइनस माइनस है, ई की जगह वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर की जगह मेंशन कर दिया आर ए और आर बी, ठीक है जी। और डेल्टा आर हमें पता मालूम था आर ए माइनस आर बी के, तो ये हमने प्लेस कर दिया आर ए माइनस आर बी। तो डेल्टा वी जो है ये है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो ये करीब है इस चार्ज के तो इस पर पोटेंशियल ज़्यादा है, ये इससे दूर है तो इस पर पोटेंशियल कम है, तो ठीक है जी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, अब आप देखें नेगेटिव कहाँ गया, सोच रहे हो गुम हो गया, भाई ऐसा नहीं है, देखें माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो बन गया माइनस आर ए, ठीक है जी। और इसे माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया प्लस आर बी, तो मैंने रीअरेंज करके लिखा हुआ है आर बी माइनस आर ए, ठीक है। जस्ट आगे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें वी ए माइनस वी बी के क्यू, ये जो टर्म है आर ए ओवर आर बी, इसे मैंने दोनों से क्या किया मल्टीप्लाई, तो देखें आर बी ओवर आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए इंटू आर बी, जो सेम टर्म्स है वो कैंसिल हो गई, आर बी से कैंसिल, आर ए से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। रीअरेंज करके लिखा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी, ठीक है जी। लेकिन अभी स्टार्ट में ही मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कीप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। इन्फिनिटी मीन कि ये वाला पॉइंट, तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करते थे तो बी पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, एट इन्फिनिटी, कहाँ होना चाहिए जी, तो अगर बी इन्फिनिटी पर है, ठीक है जी, तो यही लिखा गया कि अगर बी कहाँ है इन्फिनिटी पर, तो आर बी उसका फासला तो इन्फिनाइट होगा, जब फासला इन्फिनाइट होगा तो 1 ओवर आर बी मीन्स 1 ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, वो तो ज़ीरो होता है, तो इधर क्या आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है जी। आल्सो वी बी पे अब पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी पर है ज़ीरो, तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो फोर्थ इक्वेशन जो है ये बनेगी वी ए के क्यू ओवर आर ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए, ये के की वैल्यू जो है वो मैंने पुट कर दी। तो जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, यही है जो हमने प्रूफ करना था, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया, ठीक है जी। तो यहाँ से रिजल्ट मेरे पास आया कि जो v है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका इन्वर्स रिलेशन है रेडियस के साथ, ठीक है जी। रेडियस कम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कम होगा, ठीक है जी। तो याद रखना है स्टूडेंट कि जब आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो और आप इससे अवे मूव कर रहे हो रेडियली आउटवर्ड, तो तब v की वैल्यू जो है वो कम होगी क्योंकि r की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन था, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। और बुक की तरफ ज़रा देखें, साइड पे एक आपके पास बॉक्स बना हुआ है, उसमें साइड इन्फॉर्मेशन है, मार्क कर लें, उसमें मेंशन है कि शार्क्स कैन डिटेक्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नैनो वोल्ट, ठीक है जी। तो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।